कुछ बीमारियों को निकाल दें। किसी को ऑपरेट की ज़रूरत है, किसी का पैर टूट गया है, किसी की प्रोस्टेट बढ़ गई है, किसी के पेट में पथरी या कहीं भी है, तो उसका केवल ट्रीटमेंट एलोपैथ में है। बाकी किसी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है। मैं खुद की एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बाकी सबको प्रणाम, इससे ज़्यादा मेरा अनुभव नहीं रहा है। चलिए, बहुत अच्छा भाई साहब के लिए, इन्होंने काफ़ी मेहनत करी। इनके पित्त चूँकि बढ़े हुए थे तो इन्होंने अंत समय तक खूब मेहनत की। शुरू में तो दिक्कतें आई इनको, लास्ट में ये पानी पीते रहे और अंत में फिर इनके पित्त जो है बाहर आने शुरू हुई। 2 मिनट और समय में जैसे सब अपना वेट कम करा है, मेरा वेट 2-3 किलो कम है, तो कुछ लोग का प्रॉब्लम रहता है कि पद्धति में मेरा 10 किलो वेट कम हो गया उस समय से, तो मैं वेट बढ़ाना चाहता हूँ। उसके लिए कुछ आप एडवाइस दीजिए। हाँ, उसकी एडवाइस बिल्कुल देंगे। काउंसलिंग के समय सब जो तकलीफें हों सब उस समय पूछ लिया करें। तो जरूरी नहीं कि वेट घटती ही है। पिछले वाले शिविर में हमारे यहाँ वेट कम थे उनके, लेकिन 6 किलो वेट उनकी बढ़ी है, तो बढ़ती भी है आपके शरीर के। हमारे यहाँ जो पंच तत्वों की चिकित्सा है, तो पंच तत्वों को घटाते नहीं, पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं। घटी है तो बैलेंस होंगे, बढ़ी है तो भी बैलेंस होंगे, तो बढ़ जाएंगे, वो हमने बता देंगे आपको। चलिए आप इनके उद्गार सुनते हैं। सभी भाई बहनों को प्रणाम, गुरुदेव जी को प्रणाम। मैं अंबिकापुर से आई हूँ, मेरा नाम मंजू सिंघल है। नेचुरोपैथी में मेरे को बहुत आराम लगा। पैरों में, घुटनों में बहुत दर्द था, लेकिन अब बहुत आराम है मेरे को। और गोयल जी ने, इनके गुप्ता जी के कहने से मैं रुकी, नहीं तो मैं जाने वाली थी, वापस जा रही थी। इनके आग्रह पे मैं रुकी। यहाँ की जो कार्यकर्ता है, शशि, आराधना दीदी, इन सब ने मेरे को बहुत आग्रह करके रोका। मैं जाती तो आज ये लाभ नहीं उठा पाती, लेकिन मेरे को बहुत लाभ मिला। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं क्या, इसलिए हमने पहले शुरू ही बताया था कि धैर्य और त्याग जीवन की सफलता की सबसे बड़ी मूल मंत्र है। यदि रुक नहीं पाती यहाँ पर तो स्वास्थ्य के लाभ नहीं ले पाते। इन्होंने घर का त्याग किया तो स्वास्थ्य लाभ उठा पाए। इसलिए हम लोग हर बार कहते हैं कि 36 घंटे की केवल दिक्कतें आती हैं। कहीं भी हम जाते हैं, ट्रेन में भी जाते हैं, ट्रेन में दिक्कतें आती हैं। पड़ोसी वाला जी कोई तंबाकू खाए बैठ करके तो वहाँ भी हम लोग, कोई सिगरेट फूके तो वहाँ भी हम लोग बंद करवा देते हैं। तो दिक्कतें हर जगह आती हैं। तो गुरु जी ने कहा कि परिस्थितियों से तालमेल बिठाइए, हम बिठा लेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। आइए सुनते हैं उनके। बोलिए गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनी माता जी की। आप सबको मेरा प्रणाम। और हमारे प्राकृतिक चिकित्सा की जो टीम आई हुई है उन सबको जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। और इन लोगों का जो है कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम लोगों का जो है इस 6 दिन 7 दिन का जो समय कैसा बीत रहा है पता ही नहीं चल रहा है हम लोग को। हम लोग को तो ऐसे लग रहा है कि हम लोग यहाँ किसी गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं और हम लोग बचपना में हैं। हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम बच्चे हैं, हम किसी स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं और पुराने हम बचपन को याद कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, भाई बहन के जैसे हैं। और 6-7 दिन हम लोग कैसे बीता बिल्कुल पता नहीं चला। सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे अपने योग आसन के लिए जो हम लोग यहाँ पर आते हैं और कितने अच्छे तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर सब प्रकार का आसन करते हैं। उसमें अपना हंसने वाला आसन, हास्य आसन जो करते हैं, बहुत मज़ा आता है। सब कुछ जो है कि अपने अपने तरह तरह से जो है हंसते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग तरह तरह के जो कार्यक्रम किए, हम लोग स्टीम बात लिए, सारे चीज़ जो हम लोग जीवन भर याद रहेगा ऐसा हम लोग ने यहाँ पर लिया। मैं किसी भी प्रकार से बीमारी में नहीं था, लेकिन मन था, हम लोग इससे जुड़े हुए हैं तो लगा कि हम लोग यहाँ पर आए, हम शामिल हुए। तो मेरा भी वजन जो 5-6 किलो जो बढ़ा था उसमें से जो है 3 किलो वजन मेरा कम हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। और हम आगे भी जो है कि प्राकृतिक चिकित्सा यहाँ जारी रखेंगे, बार बार करते रहेंगे, जिसमें हम हमारी तरफ से जितना सहयोग बन पड़ेगा हम करेंगे। अधिक से अधिक जो है कि पूरा यहाँ पर लाभ लेंगे। हम मेन पार्ट की जो है कि तराई में कितना अच्छा से एक देहात में, और बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो एक पहला दूसरा जो कार्यक्रम है दूसरी जगह है रायपुर के बाद, तो कितना बढ़िया हम लोग इसे एक स्टेशन बना सकते हैं। आगे हमारा फरवरी में जो कार्यक्रम होना है, हम अपने मित्रों को, यार दोस्तों या रिश्तेदारों को हम लोग यहाँ पर लाएंगे जो बीमारी से ग्रस्त हैं। यहाँ पर लोग जो है कि अभी हमारे दोस्त जो राजकुमार जी बोले थे कि मेरा 8 किलो वजन कम हुआ, तो न जाने कितने लोगों को कितना बीमारियाँ और ठीक हो रही है।
हम आगे कभी बीमार न पड़े, ऐसा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसा हमने जो कि यहाँ पर पाया। जब मन लगा यहाँ पर समय समय के अनुसार हमने जो गीत गाया, भजन किया, कीर्तन किया, प्रवचन सुने, भगवानों के जो कि कितना तरह से हम लोग को आशीर्वाद मिल रहा है। घर कहाँ है, क्या है, दुनियादारी, हमको काम धंधा का ध्यान ही नहीं है। हम यहाँ पर सब कुछ भूल गए और यहाँ पर आने के बाद हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी न जाने हम आगे का नया जीवन शुरू कर रहे हैं कि आगे हम और 100 साल जिएंगे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इनके उद्गार रहे। शरीर, मन और आत्मा तीनों की चिकित्सा कराता है प्रज्ञा आरोग्यम आवल खेड़ा। तो प्रज्ञा आरोग्यम से जुड़िए और तीनों शरीर के लाभ उठाएं। आइए भैया के सुनते हैं कैसे उद्गार रहे हैं। बोलिए श्री राम कुंज आश्रम भटको की। मैं बजरंग गोयल बतौली से। मैं किसी को बताता हूँ फ़ोन के माध्यम से कि मैं भटको जा रहा हूँ शिविर करने के लिए, तो लोग हंसते हैं, भटको में क्या भटकने के लिए जा रहे हो? तो मैं भटकते भटकते यहाँ आ गया। भटकने के बाद मेरे को ऐसा महसूस हुआ, मैं अपने आप ज़िंदगी में खो गया था। हमेशा बिजी रहता था, कामों के पीछे बिजी रहता, पारिवारिक टेंशन में रहता था। मैं जान रहा था गुरुदेव में इतना शक्ति है कि वहाँ जाएंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ मिलेगा। मेरे को मिला, बहुत कुछ मिला। मेरा पेट इसे दबाने से दबता नहीं था, मेरा पेट एकदम फ्री हो गया है अभी। प्लस मैं मानसिक तनाव से भी दूर हूँ। और मैं ये कहूँगा कि मतलब ये प्रगति चिकित्सालय जो है, इसको हम जो नए सत्र में जो होना है फरवरी में, इसको मैं भी भारी बढ़ चढ़ के भाग लूँगा। इसमें मैं भी अपना सहयोग करूँगा, श्रम दान करूँगा, समय दान करूँगा। मैं लोगों को अधिक से अधिक लोगों को मैं अभी भी इस बार भी मैं बहुत व्हाट्सएप में टेक्स्ट डाला, लोगों को बताया फ़ोन के माध्यम। लोग हंसते हैं, बोलते हैं कि वहाँ क्या सुविधा मिलेगा, कैसा जगह होगा। कि वहाँ जाने के बाद सोचते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, जो आज करोड़पति फर्म में है, अरबपति फर्म में है, उन लोग अपना बहुत वीआईपी मेंटेनेंस करते हैं, एसी के अंदर में सोते हैं, बड़े बड़े होटलों में रुकते हैं, हवाई जहाज़ में चढ़ते हैं। तो उन लोग को लगता है कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे, छोटे से गाँव में जाएंगे तो कहीं हम लोग का बेइज्जती महसूस मत हो, हम लोग को वहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। लेकिन आदमी को सब नहीं सोचना चाहिए, इंसान को अपना स्वास्थ्य को देखना चाहिए। मैं भी अपने शरीर को खो दिया था पूरा। मेरे को अच्छे से नींद नहीं आता था। मेरा रात में 11-11, 12-12 बजे, 1-1 बजे तक मोबाइल चलाता था। सुबह भोर में मेरे को 5 बजे नींद आता था। लेकिन आने के बाद मैं जैसे ही बिस्तर में जाता हूँ, मेरे को तुरंत नींद आता है। मैं सुबह 4 बजे 4 बजे उठ जाता हूँ, 2 गिलास पानी भी पीता हूँ और पूरा योगा व्यायाम करता हूँ। मैं आलती पालती मोड़ के बैठे नहीं सकता था, आज बैठ भी जाता हूँ अच्छे से। और शिविर आने से बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा मिला। पूरा मेडिटेशन, पूरा दिमाग का ब्रेन वॉश हो गया मेरा। मैं आने के बाद शरीर से बीमार नहीं था, मैं मन से बीमार था। लेकिन मेरा मन बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। मैं मन से चंगा हो गया, मतलब सब कुछ मेरा सब कुछ मिल गया। मन में चंगा तो कोठोदी में गंगा, जो कहावत सुना था वो आज मेरे को हकीकत में महसूस किया। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। बहुत अच्छे अनुभव रहे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष। मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। जो भी लोग जन्मते हैं वो मन में जन्मते हैं और शरीर पर उपजते हैं। अब आइए इनके उद्गार सुनते हैं कैसे अनुभव रहे। और इसी प्रकार से प्रज्ञारोग्यम के बड़े अच्छे अनुभव रहे सभी शिविरार्थियों के। तीसरी कड़ी श्रृंखला में आपको देश दुनिया के लोग देख रहे हैं, उन्हें बताएं क्या हो रही है आपकी। गायत्री माता की जय। वंदनीय गुरु जी महाराज और वंदनीय माता जी की जय। मैं रंजना सिंघल अंबिकापुर से आई हूँ और मेरी बीमारी का मैं अंबिकापुर में सभी डॉक्टरों को दिखा ली थी, किसी ने कुछ नहीं बताया। बेंगलोर भी दिखाई, रायपुर भी दिखाई, मेरी बीमारी का कोई पता नहीं चला। और आज 7 दिन के शिविर में मुझे बीमारी से छुटकारा मिला। प्राकृतिक चिकित्सा बहुत अच्छी है, सभी को कराना चाहिए। और चलिए बहुत बहुत अच्छे अनुभव रहे। हाँ, अंबिकापुर देख लीजिए, परम पूज्य गुरुदेव से बड़ा चिकित्सक दुनिया में कोई नहीं। साबित कर दिए ना आप लोग। किसी ने बीपी की दवा छोड़ दिए, किसी ने शुगर की दवा छोड़ दिए, जिनके पैर नहीं मुड़ रहे थे उनके पैर मुड़ने लगे। सब किनका प्रताप है? सब परम पूज्य गुरुदेव का प्रताप है, सब माध्यम है। और जहाँ अंबिकापुर के सब डॉक्टर हार चुके, वहां पर गुरुजी कि वो नुस्खे काम कर गए जो आपके घर में मौजूद है कि नहीं? वो प्रकृति के गोद में आकर के उन्होंने स्वास्थ्य लाभ किया। आइए इनके उद्गार सुनते हैं।
मैं प्यारी राम रजवाड़े, नगर पंचायत जरी से, जिला सूरजपुर। मेरे को विजय जायसवाल जी मेरा रजिस्ट्रेशन करवाए और मेरे को शुगर था, तो मैं बताएं मेरे को उन्होंने कि नहीं वहाँ योग शिविर लग रहा है, तो मैं बोला भैया मेरा भी वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, मैं जाऊँगा। और मैं यहाँ आया, मेरा शुगर नापे थे तो 224 था और आज मेरा 87 हो गया है घट के। और मेरा वज़न था 67 किलो, वो घट के 64 किलो हो गया है। और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ शिविर लगाया और हम लोग जैसे रोगियों का अच्छा उपचार मिला यहाँ। तो मैं यहाँ के सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा अनुभव है आपके लिए। अब आइए अगली कड़ी में हमारे बीच में बाबू जी हैं, अब इनके उद्गार सुनते हैं। बोलिए गायत्री माता की। यहाँ जो शिवार्थ आप लोग यहाँ पर आए हैं और धीरज के साथ में अपना इलाज किए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग प्राकृतिक चिकित्सा शिविर में आए हैं। इससे पहले बहुत से ऐसे हॉस्पिटल में गए होंगे, 1 महीना, 15 दिन, 3 दिन, 2 दिन एडमिट हुए होंगे, कई जगह इलाज हुआ होगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा शिविर और जो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक जो भी शिविर माने चिकित्सा पद्धति है, सबसे ज़्यादा अच्छा शिविर कौन सा लगा? ये प्राकृतिक चिकित्सा गुरुदेव का बनाया हुआ है। ये हम लोग आज जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। उन्होंने कोई भी समस्या का समाधान गुरुदेव के पूरे उनके जो भी 3200 पुस्तक में है, सारे समस्याओं का समाधान गुरुदेव किए हैं। बस हम लोग को जानना है, अध्ययन करना है, पढ़ना है। अखंड ज्योति, पिछले महीना का अखंड ज्योति में थायराइड के विषय में दिया हुआ है, पूरे 2 चैप्टर में है। वो हम लोग को उसको पढ़ना चाहिए और उसी के अनुरूप जीवन में उतारना चाहिए। और मैं यहाँ का व्यवस्था में थोड़ा सा आप लोग को कमी महसूस हुआ है, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, व्यवस्था नहीं दे पाए। और हम लोग के पास उस प्रकार से कोई फंड भी नहीं है। लेकिन मैं आप सभी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि आगामी जो शिविर लगेगा 24 फरवरी से 3 मार्च के बीच में, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा अच्छा से व्यवस्था करें। उसके लिए आप लोगों से सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग अगर सहयोग करेंगे तभी ये कार्यक्रम को हम लोग और जो भाई आएंगे उनके लिए अच्छा व्यवस्था दे सकें। क्या कि हम लोग के पास में यहाँ का फंड, यहाँ का व्यवस्था थोड़ा चरमरा गया है। लेकिन मेरा पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग गुरुदेव के आशीर्वाद से बढ़ चढ़ के भाग लें और अपना अगर नाम बता दें तो बहुत बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के लिए। धन्यवाद भाई साहब का। आइए अगले श्रृंखला में माता इधर से आइए, आप आइए। जल्दी जल्दी करते जाए, समय की मर्यादाओं का ध्यान रखें, प्राकृतिक नियमों के पालन भी करने हैं। समय जा रही है, जल्दी बोलते रहें, अपने अपने अधिकार बताते रहें। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम साक्षी गुप्ता है, दुर्गापारा बगीचा जसपुर जिला से आई हूँ। मैं थायराइड से परेशान थी, तो उसी का निवारण के लिए आई थी। अभी मेरा वज़न 3 किलो कम हो गया है और मैं इसका पालन आगे भी घर जाके करूँगी।
जैसे भैया बताए हैं और बाकी दीदी लोग बताए हैं वैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा इन्होंने बताया 3 किलो उन्होंने वजन भी कम किए हैं, है ना, काफी परिश्रम की और संप्रक्षालन भी अच्छे तरीके से इन्होंने किया है और आगे आशा है ये इसी लाइफ स्टाइल को आगे जीवन में उतारेंगे तो और भी रोग मुक्त हो सकते हैं। आइए जो बच गए हैं वो जल्दी जल्दी आते रहे और अपने अनुभव जो भी है संक्षेप में लोगों को बताएं। पकड़ लें, हाथ में पकड़ लें। आइए बताइए अपने नाम, कहाँ से आए हैं और क्या। परम पूज्य गुरुदेव की, गायत्री माता की, परम वंदनीय माता जी की। हमारे शिविरार्थी जो टीम वाले आए हैं उनको मेरे ओर से कोटिशः नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जितने भी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं शिविर में उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पीताम्बर सिंह पैंकरा, मैं सीतापुर जिला सरगुजा से आया हूँ। मैं पेशे से वैसे शिक्षक था, अभी रिटायर्ड हो गया हूँ। तो मैं शिविर में श्री हरिप्रसाद यादव जी के प्रेरणा से आया, तो उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ आकर के प्राकृतिक चिकित्सा शिविर में उपस्थित हुआ, उससे मेरे को यह अनुभव बहुत ही उत्कृष्ट रहा, जिससे मेरा वजन 60 किलो था तो 60 किलो से 3 किलो घट गया और पीठ की रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द था, प्लस मेरा पेट में भी दर्द था। दोनों दर्द हमारा अभी छूमंतर हो गया 6 दिन की उपस्थिति में। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि प्राकृतिक चिकित्सा ही सभी चिकित्सा का मूल है। अगर इसके नियमों को, अपने दिनचर्या को अगर सब कोई सुधार लेते हैं तो मैं सोचता हूं कि पूरा बीमारी ही खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरे को महसूस होता है। क्योंकि एलोपैथिक चिकित्सा से आदमी लोग ऊब चुके हैं और उससे, उस दवाई से इतना ज़्यादा लाभ होता ही नहीं है, वो बल्कि उल्टा कार्य करता है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा हर आदमी को लेना चाहिए। और दूसरी बात ये कि मैं जितना भी यहाँ से अनुभव लेकर जा रहा हूँ, हम अपने जगह जा करके वहाँ के जितने भी हमारे संपर्क में आएंगे उससे इससे प्रेरित करूँगा और यहाँ लाने की कोशिश करूँगा। मैं ये शपथ लेकर के जा रहा हूँ और आगे का शिविर में निश्चित ही मेरे ओर से कम 10 व्यक्ति तो रहेंगे ही, कम से कम। मैं इतना कह के इसी तरीके से स्वास्थ्य लाभ स्वयं पाएं और दूसरों को भी लाने में प्रेरणा प्रदान करें। आइए जो बच गए हैं, माताओं में सबकी हो गई। अच्छा आप आइए, कौन बच गए उधर? जल्दी लाइए, बस 1-1 मिनट में बताते जाए, ज्यादा नहीं बोल रहा है, 1-1 मिनट। ठीक। मैं आनंद राम चौहान, कांसावेल ब्लॉक, डांडपानी ग्राम, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ, माध्यमिक शाला खारपानी में पदस्थ हूँ। मुझे यहाँ शिविर की जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से पड़ी, जिससे मैं हरिप्रसाद जी को कॉल किया और साथ में एक गोयल सर थे, वो जो है मेरा रजिस्ट्रेशन कराए थे। यहाँ आकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे पेट में कब्ज और गैस की समस्या थी, जो वर्तमान में बहुत कम है, मतलब 80-90% ठीक हो चुकी है। और अपने स्कूल में मैं योगा कराता हूँ, तो अभी वर्तमान में बहुत सारी योगा की संबंधित सूक्ष्म योग की जानकारी मिल गई है। मैं अच्छी तरह से अपने बच्चों को योगा करा सकता हूँ और शिक्षकों के समक्ष प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित जो भी हमने यहाँ लाभ लिया उसके विषय में जानकारी दूंगा, जिससे वो उत्साहित होकर के अपने जो पुरानी बीमारी है उसे ठीक करने के लिए उपस्थित होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे अनुभव हैं आपके, और इन्होंने योग सीखा और बच्चों को सिखाएंगे, है ना। और कोई बच गए? अभी रुकिए,
और कोई इधर भाइयों में से बचे हुए हैं? कोई आप बचे हैं? आइए दौड़ कर आइए, पास में ही छुपे रहे। लाइट पर ध्यान दीजिएगा, टीम हो गई लाइट, ये चला न जाए। पकड़िए। आइए 1 मिनट में बस अपने उद्गार बताते चले। सबसे पहले तो आवलखेड़ा से आए हुए टीम को मेरी ओर से प्रणाम। मेरा नाम श्रवण कुमार पैकरा है। मैं सीतापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी मेरे को राकेश कुमार सिंह के द्वारा मुझे मिली और उसके बाद मैं अपने परिवार से और एक सदस्य को भी लेके आया और मेरे को गैस की समस्या थी और साथ ही साथ और कुछ समस्या थी और 15 दिन पूर्व तो मैं अंबिकापुर से इलाज करा के आया था और साथ में वहाँ का जो दवाई वगैरह लिया था उसको भी यहाँ लेके आया था, लेकिन उसको अभी तक मैं छुआ भी नहीं हूँ क्योंकि इसी में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जो पेट की समस्या थी वो कम से कम 80% तो पूरा ठीक ही हो गई है और मैं चाहता हूँ कि फरवरी में होने वाली शिविर में कम से कम 5 लोगों को तो अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, इष्टों मित्रों को लेके ही आऊँगा। बस नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। इसी तरीके से आइए हाथ में दे दीजिए, पकड़ लें। गायत्री माता की। मैं हेमसागर प्रधान ग्राम चिरगा से हरि प्रसाद यादव जी के कहने से यहाँ शिविर में हिस्सा लिया हूँ और बहुत जन कहते थे कि सतयुग वापस नहीं आएगा, लेकिन आज हम लोग को 7 दिन में सतयुग का भोजन मिला। कलयुग भूलना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा। सतयुग की वापसी परम पूज्य गुरुदेव की किताबें, क्रांति धर्मी साहित्य जरूर पढ़िए। सतयुग आएगा और 2040 के बाद सतयुग का आगमन होने वाला है। आइए अगले जो बचे हैं से बहनों से, कौन बचे हैं? आ जाइए फटाफट, आइए जल्दी आइए दौड़ते हुए। आप रही जा रहे थे, ये हाथ में पकड़ो ऐसे तो यहीं रखना, इधर देखो मोबाइल। चलिए शांत हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव जी और वंदनीय माता जी को मेरे ओर से प्रणाम। दीपंकर भैया को प्रणाम। आवलखेड़ा से आए हुए सभी चिकित्सीय बंधुओं को मेरे और सभी साधक भाइयों और बहनों के ओर से प्रणाम। मेरे को जो चिकित्सीय यहाँ जो मिला, मैं बहुत ट्रीटमेंट कराया, पेट के बीमारी से काफ़ी परेशान था, तो यहाँ मेरे को जो प्राकृतिक चिकित्सा से बहुत लाभ मिला है और मेरा 5 किलो वजन भी कम हुआ है। मैं सुभाष नगर अंबिकापुर से आया हूँ। मेरा नाम दयाशंकर पैकरा है। वैसे भी मैं देश सेवा से जुड़ा हूँ। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 13 बटालियन में पदस्थ होकर मैं देश सेवा कर रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ जन सेवा करूँ। कहा गया है जन सेवा ही प्रभु सेवा है। जन सेवा करूँ और अब भी जाके अपने गांव मोहल्ले में बताऊं यहाँ की चिकित्सा के बारे में जो लाभ मिला है, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करूं। जो 24 फरवरी से 3 मार्च तक जो अगला शिविर लगने वाला है, उसमें अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी दूं कि वहाँ जाके इलाज करवाइए, वहाँ अच्छा लाभ मिलेगा कर। ठीक, जय। बहुत बहुत अच्छे उद्गार रहे हैं भैया के। बोले भारत माता की जय। देश के हमारे शहीदों की जय। अर्धसैनिक बल हो या सैनिक बल हो, सैनिक तो सैनिक होता है ना, तो हमारे बीच में सैनिक भी हैं जिन्होंने राष्ट्रभक्ति की। आप ये जनता जनार्दन की सेवा करेंगे, स्वास्थ्य की सेवा करेंगे, ये बहुत ही अच्छे अपने में संकल्प है। आइए बहनों में से जो बच गई, आइए कौन बच गई आप? आइए शर्माना क्या, चलिए कोई
जो भी प्रेम से टूटे फूटे शब्दों में जो भी बस बस ठीक। और कोई बचा है क्या? हाँ, उनको स्पेशल बुलाएंगे। और कोई तो नहीं है? चलिए, अब उनको बुलाने से पहले चलिए सुनिए इधर सुनिए। सब करवाएंगे, सब कुछ होगी। वो सुबह करवाएंगे यज्ञ के समय में, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके। कोई नहीं जाएगा, जो जाएंगे वो चुकेंगे। और क्या है, गुरु जी के प्रसाद बट रहे हैं, जो रहेंगे वो पाएंगे, नहीं तो चुकेंगे। तो अब अरविंद गोयल भाई साहब आप आ जाइए, नंदू भैया आप आइए, आइए। हाँ हाँ, उनको तो बाद में बुलाएंगे, पहले देने वाले तो आ जाए। आप आ जाइए भाई साहब। अब जोरदार करतल ध्वनि के साथ बुलाएंगे एक भैया को। इसलिए बुलाएंगे क्योंकि उन्होंने प्रज्ञा आरोग्यम का जो अब तक का रिकॉर्ड था 72 गिलास पानी पीने के संप्रचलन की, उस रिपोर्ट को उन्होंने तोड़ा है। और 74 गिलास पानी का प्रयास करेंगे, जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। और इन्हें पुरस्कार स्वरूप प्रज्ञा आरोग्यम और गायत्री आश्रम भटको की तरफ से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। एक फोटो इनकी आप ले सकते हैं। भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, राजा गुरु महाराज की, युगाधिपति महाकाल की। चलिए, बहुत अच्छा। आप यही रुक जाइए अपने अनुभव बताने के लिए। बाबूजी को और पी रहे थे मतलब। हाँ हाँ, इनको तो हमने रोक दिया, नहीं तो ये पिए जा रहे थे। इनको दीजिए माइक। और संप्रसारण करना बहुत ही कठिन क्रिया है, एक योगिक क्रिया होती है। ये तो परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद होता है कि हम सब आपको करा पाते हैं, नहीं तो सभी कारणों से सक्षम नहीं होते हैं। और 72 गिलास पानी के रिकॉर्ड की उन्होंने तोड़ा। और अब इनकी 32 मिनट की आंखें पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी हैं। आइए इनके उद्गार अनुभव सुनते हैं। बोलिए गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, भारत माता की, भारत माता की, स्थान देवता की, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों को सादर प्रणाम। और हमारे अवलखेड़ा से आई हुई टीम, दीपांकर भाई साहब और हमारे मुनेश भाई साहब, नंदू भाई साहब और मोहन शर्मा जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं, जो हमारे ग्राम भटको में आकर के प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में उन्होंने विस्तार रूप से जानकारी दी। यह हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन्हीं के आधार पर 5 तत्वों की चिकित्सा बताई और चिकित्सा के माध्यम से, 5 तत्वों के माध्यम से, प्रकृति के हिसाब से हमारा जीवन सुखमय हो, निरोग हो, इस तरह का भाव माने उन्होंने उद्गार व्यक्त किए। और योगा के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, और उन्होंने किस तरह से भोजन लेना चाहिए, बहुत सुंदर प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में उन्होंने जानकारी दी। और मैं मन में ठान लिया था कि आज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना ही है, और जो मैंने संकल्प लिया वो पूर्ण हुआ। और दीपांकर भाई साहब बोले बस इतने ही रहने दो, तो मैंने फिर मना कर दिया, रोक दिया नहीं लूँगा। तो शतक तो नहीं मार पाता अब लास्ट ही था। तो शंख प्रचालन से आज मेरा शरीर बहुत ही हल्का महसूस करता हूँ। और जो मुझे कुछ शुगर प्रॉब्लम था, वो शुगर मेरा बिल्कुल घट गया, माइनस पे माने कम हुआ है। जिस दिन मैं आया था उस दिन 187 था, और आज जो मैं जांच कराया वो 137 के लगभग है। तो मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा कि हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में अवश्य जुड़ें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, ताकि हमारा जीवन सफल हो, हमारा परिवार सफल हो, समाज सफल हो, राष्ट्र सफल हो। तो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम स्वस्थ रहते हैं। स्वास्थ्य रक्षा ही प्रथम धर्म है। बोलिए गायत्री माता की। मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त
करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये बताइए, इस बीच में आप दवाई लिए कि नहीं लिए? मैं दवाई बिल्कुल नहीं लिया शुगर की। मैं संकल्प ले लिया था कि मैं अपना जो भी है परहेज से ही मैं नियंत्रण करूंगा। मैं आज तक शुगर की दवाई नहीं लिया। बोलिए गायत्री माता की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिना दवाई लिए शुगर डाउन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे अनुभव रहे भाई साहब के। आइए, अब तो हम लोगों ने आप सबके अनुभव सुन लिए। अब हम सब कौन कौन हैं? सुग्रीव, अंगद सब इधर ही बैठे हैं, ऋक्ष जामवंत सब इधर ही है ना, गोप ग्वाल सब इधर ही बैठे हुए हैं गुरु जी के, और राम और कृष्ण ऊपर हैं बैठ करके वो कराने वाले। और एक भजन है अपने यहाँ कि अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। तो हम लोग बस उस रास्ते पर चलने वाले हैं, और जो भी कुछ अच्छा हुआ है सब गुरु जी की कृपा से हुई है, और जो कुछ यदि त्रुटि रह गई वो हम लोगों से हो चुकी है, बाल बुद्धि के कारण हुई है, तो उसके लिए फिर से क्षमा प्रार्थी हम सब हैं। अब हम सबके बारे में भी आप सबको जानने की उत्सुकता होगी कि ये सब बंदर भालू सब कहाँ से आए थे, भटकों में भटकते हुए आ गए। जैसे सीता माता की खोज में सब बंदर भालू निकले थे सब जगह खोजने, हो सकता है भटक गए हों इसलिए भटको नाम रख दिए हों। तो हम लोग भी यहाँ पर आए, हालांकि भटकते हुए तो नहीं आए। अरविंद गोयल भाई साहब ने आमंत्रित किया था हम सभी को। परम पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा रही कि पिछले साल जो आप लोगों ने पूरे बढ़ चढ़ कर भाग लिए इसमें प्राकृतिक चिकित्सा शिविर में, उसी का यह प्रतिफल है कि दूसरा शिविर लगा और तीसरे शिविर की भी घोषणा हो चुकी है। तो ये बंदर भालू कौन कौन है थोड़ी थोड़ी हम परिचय बता देते हैं, और आप सब परिचित हैं उन सब से। तो इन सभी बंदरों के जो मुखिया हैं परम पूज्य गुरुदेव के बाद जो टीम की जो व्यवस्था देखते हैं, जैसे आप लोग यहाँ की जो व्यवस्था देखने वाले थे वो अरविंद गोयल भाई साहब की पूरी टीम थी, रमेश भाई साहब थे, भूपेंद्र भाई साहब थे, और भी विवेक भैया हैं, ये सभी यहाँ के व्यवस्था देख रहे थे। उसी तरीके से आपको सामान देना, किताबें लाना, किट प्रोवाइड कराना, उसकी जयपुर से सामान मंगाते हैं, मुंबई से लाते हैं, दिल्ली से लाते हैं, अलग अलग जगहों से सामानों को इकट्ठा करना होता है। आपको तो हम एक बैग दे देते हैं उसमें, लेकिन उस बैग में जितने सामान है समझिए उतने जगहों से उसको इकट्ठा किया जाता है। आगरा के भी कई गली मोहल्लों से एक एक सामान मिलती है। रबड़ नीति यहाँ मिलेगी तो कैथेटर पाइप कहीं और मिलेगी। तो उस कड़ी धूप में और बरसात में भीग करके जिन कड़ी मेहनतों के बीच भैया, नंदू भैया और हमारे राम सेवक भैया और एक महेश भैया, ये 3 कड़ी मेहनत करते हैं 1 महीने, तब जाकर के एक किट तैयार होती है और हम आपको दे पाते हैं। ये झोले जो है मथुरा से आते हैं, रहते हैं भैया कहीं आवलखेड़ा में। अब 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर जा करके उस झोले को लाना, इसी तरीके से पूरे भारत भ्रमण करके ये किट को तैयार करके आपको एक साथ ला करके हम देते हैं। तो इतनी परिश्रम करने वाले हैं हमारे नंदू भैया जी, और हम सब इनको प्यार से नंदू भैया ही कहते हैं, है ना। एक बार जोरदार ताली बजाइए नंदू भैया के लिए। और हम बार बार कहते हैं ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी गुरुजी की जमीन की मिट्टी है, और भैया के जो घर हैं वो गुरुजी के ठीक बाउंड्री से लगता हुआ घर है। गुरुजी की ये घर है जहाँ जन्म हुई थी गुरुजी की, उनके पीछे जो है नंदू भैया के घर है ना। तो इनको गुरुजी ने माध्यम बनाया है। उस दिन हम कहे थे ना कि तुम हमारे हो गुरुजी, हम तुम्हारे हैं, वही उसी में से एक ये भी है गुरुजी वाले। तो हम सब तो बस पीले वस्त्र वाले हैं और गुरुजी वाले हैं। लोग हमें जो भी कहें, लेकिन हम श्री राम के दुलारे हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नंदू भैया, पूरे टीम की व्यवस्था संभालने वाले, ट्रेन से सबको लाना। अभी हमारे टिकट नहीं हुई है, लेकिन हम बिल्कुल निश्चिंत हैं क्योंकि हमारे साथ हैं नंदू भैया, है ना। तो नंदू भैया हो गए। दूसरे हमारे हैं मुनेश भैया जी, खड़े हो जाइए एक बार। और आप सबको सुबह से रोज जगाना, और आप सब भी सुबह सुबह सोचते हो कहाँ से आ गए रोज जगाने के लिए। तो मुनेश भैया खैर हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, और आप सब भी बहुत कोशिश किए। जो 8 बजे तक सोते थे वो भी 4:30 बजे जग करके बैठे हुए। और भैया का अनुभव बड़ा अच्छा सुना रहे थे कि आप सब जब आए थे तो 8 और 9 को तो आप सब बहुत अच्छे से जगे,
लेकिन हंसी खूब आ रही थी कि 2 दिन से आप सब थोड़ा